एक्सरसाइज 3.2 हम करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले जो जनरल चीज़ें हम 3.1 के लिए स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ी वो एक बार फटाफट रिवाइव कर लें। तो जो हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको मैं लिख सकता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 0, पहली लाइन। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 0। ठीक है, हमने पहली वाली एक्सरसाइज में कर लिया था, एक बार फिर उसको रिवाइज कर लें। तो जब हम इन दोनों की ग्राफ बनाते हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन तभी देगी जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर ना हो। लेकिन अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर है तो फिर c1/c2 भी निकालना है। अगर c1/c2 बराबर नहीं है तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो बराबर है तो हम कहेंगे ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें जो ग्राफ बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इसमें पैरेलल लाइन बनेगी और इसमें कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ये वाले दोनों जो केस हैं ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट यानी यूनिक वाला और इनफाइनाइट, दीज आर कंसिस्टेंट, और ये जो है वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ साथ हमने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमने 9th में भी किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो निकाला था, और फिर हमने चेक किया था क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट देगा। तो एक्सरसाइज 3.2 भी उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथ्स क्विज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें ग्राफिकली पता करना है कि बॉयज और गर्ल्स कितनी है। तो सबसे पहले इसकी अलजेब्रिक इक्वेशंस 2 वेरिएबल में बनानी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and number of boys be y. Now according to question total number of students are 10. So according to question first equation will be x plus y equal to 10. सेकेंड इक्वेशन में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x माना है, नंबर ऑफ बॉयज हमने y माना है। जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, यानी बॉयज में 4 जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आएगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ रही है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी 2 इक्वेशन है। अब हमें इसकी ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना। तो पहले इस इक्वेशन को लेके 3 वैल्यूज की टेबल बनानी है, फिर इसकी वैल्यूज की 3 वैल्यूज लेके टेबल बनानी है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करनी है। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब 3 वैल्यूज ले लेते हैं, 3 वैल्यूज ले लेते हैं x और y। तो सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 4, y की जगह 4 रखेंगे तो x आएगा 6, y की जगह 6 ले लेते हैं तो x आएगा 4, y की जगह 10 ले लेते हैं तो x आएगा 0। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हो गई। दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो उसको लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसकी 3 वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, x की जगह ले लेते हैं, y की जगह ले लेते हैं 2 तो x आया 6, y की जगह ले लेते हैं 4 तो x आया 8, y की जगह ले लेते हैं 0 तो x आया 4। तो ये हमारी 3 वैल्यूज हो गई। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये इक्वेशन और टेबल बना ली थी।
पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये वैल्यू लेके बोर्ड पे बनाई, इसको अब ग्राफ पे बनाते हैं। यहाँ जो हम स्केल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट है पहली इक्वेशन का x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, ये रहा x की वैल्यू 6 और ये रहा y की वैल्यू 4। तो ये हमारा पहला पॉइंट आया। इसी तरीके से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 6 ये रही। ठीक है, फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 ये रही। अब हम इसको जोड़ देते हैं स्केल से। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को जोड़ देते हैं, ये और ये लास्ट पॉइंट, इनको हम डॉट करके जोड़ देते हैं। ये हमारी पहली लाइन की इक्वेशन हुई। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसमें पहला पॉइंट x का 6 है, y का 2 है। तो x का 6, y का 2, ये रहा। इसके बाद x का 8, y का 4, ये रहा x का 8 और ये रहा y का 4। इसके बाद x का 4, y का 0, x का 4, y का 0, ये रहा। ठीक है, लाइन बना देते हैं फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन करती हुई। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये आ रहा है। ठीक, अब इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू तो है 7, ठीक है, और y की वैल्यू है 3। तो ये पॉइंट आया 7,3। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कंबाइन कॉस्ट है वो ₹50 है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कंबाइन कॉस्ट है वो ₹46 है। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 पेन बी ₹X and price of 1 pencil be ₹Y। ठीक है, तो पेंसिल का y है, तो 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, एक पेंसिल y हो गई है, तो 5 पेंसिल हुई 5y। तो पहली इक्वेशन हुई 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। ठीक है, इसकी 3 वैल्यूज हम बनाएंगे यहीं पे। ये हुई पहली इक्वेशन। दूसरी 7 पेंसिल है, तो एक पेंसिल y रुपए की है, तो 7y प्लस 5x इज 46। ये हमारी 2 इक्वेशन आई। अब दोनों की 3-3 वैल्यूज बनानी है। 3-3 वैल्यूज लेते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे आसानी से हम उसकी स्केल ले सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको चेंज करते हैं। तो ये हुआ 5y इज 50 माइनस 7x एंड y इज 50 माइनस 7x बाय 5। ठीक है, मैंने जानबूझ के 5 नीचे लेने की कोशिश की, 7 नहीं लिया, क्योंकि 7 लेने से वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं 3 वैल्यूज की, x और y। हम यहाँ पे x ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 0, तो 50/5 y आ जाएगा 10। हम यहाँ पे x ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 5, तो 50 में से 35 गया, तो 15/5 इज 3। हम यहाँ पे x की जगह ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10, जैसे ही 10 लेंगे तो 50 में से 70 गया, तो -20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो है 7y प्लस 5x इज 46। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x इज 46 माइनस 7y एंड x इज
46 माइनस 7y बाई 5। अब इसकी भी 3 वैल्यूज दे देते हैं। x की वैल्यू 46 माइनस 7y अपॉन 5 करने के बाद हम यहाँ y की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर -2। तो जैसे ही -2 रखेंगे प्लस का 14 हो जाएगा, 46 में 14 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 3 रखा, जैसे ही 3 रखेंगे 21 आएगा, 46 में से 21 गया तो 25, 25 बाई 5 इज 5। इसके बाद हम इस पे रख देते हैं 8। अगर 8 रखेंगे तो 56 आएगा, 46 में से 56 गया तो -10 अपॉन 5 इज -2। अब इसको हम बाकी का ग्राफ पर बनाते हैं। यहाँ हम जो स्केल लेने जा रहे हैं वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है। तो पहली लाइन जो है वो 7x प्लस 5y इक्वल टू 50 का पहला पॉइंट है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 5 यहाँ आएगी और y की वैल्यू 3 यहाँ। तो दोनों जो मिलेंगे वो यहाँ। ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 10, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 ये रही, और y की वैल्यू -4 ये रही। ठीक है। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू -4। अब इसके बाद इसको हम कर देते हैं जॉइन। फर्स्ट और लास्ट को मिला देते हैं। ये हमने कर दिया जॉइन। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 में x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है -2। तो x की वैल्यू 12 ये रही, y की वैल्यू -2 ये रही। तो एक पॉइंट हो गया ये। उसके बाद x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 ये रही, y की वैल्यू 3 ये रही। तो इसके ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -2 ये रही और y की वैल्यू 8 ये रही। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन कर देते हैं। फर्स्ट और लास्ट, इसको हमने ज्वाइन किया। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। ठीक है। इसको अगर रीडिंग नोट करें तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये 5,3 इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। और सेकंड में हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है और हमें चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगी, नो सॉल्यूशन देगी, इनफाइनाइट देगी। साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके बाद ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2, ये B2, ये C2। तो हम A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालते हैं। A1 अपॉन A2 का रेशियो आ रहा है 5/7। B1 अपॉन B2 का रेशियो आ रहा है -4/6। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो आंसर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक होगा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। और इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कंसिस्टेंट भी है। तो कंसिस्टेंट भी है। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं और नो सॉल्यूशन जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। इसी तरीके से ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर A1 अपॉन A2 देखें तो 9/18 आ रहा है जो कि आया हाफ। B1 अपॉन B2 देखें तो 3/6 आ रहा है जो कि आ रहा है हाफ। C1 अपॉन C2 देखें तो 12/24 ये भी आ रहा है हाफ।
तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर है। तो तीनों बराबर होंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहो या कंसिस्टेंट कहो, और जो ग्राफ बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। कोइंसिडेंट लाइंस एक लाइन के ऊपर दूसरी बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाले में अगर a1 अपॉन a2 देखें तो a1 अपॉन a2 आ रहा है 6/2, b1 अपॉन b2 आ रहा है -3/-1। ये सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, ये भी सॉल्व करेंगे तो 3 आ रहा है। लेकिन जो c1 अपॉन c2 आ रहा है वो आ रहा है 10/9। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन बनेगा। नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ग्राफ जो बनेगी वो पैरेलल लाइंस बनेगी, ठीक है। और ये इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल, ये थर्ड पार्ट। अब अगर थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। हमें दो इक्वेशन दे दी गई है और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमें चेक करना है। तो इसमें भी हमें यही करना है। a1 अपॉन a2 देखें तो 3/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 देखें तो 2 अपॉन -3 आ रहा है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं, तो हम कहेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट, ठीक है। दिस इज कंसिस्टेंट। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना था। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें एक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं और दूसरे में एक सिंपल फॉर्म में ये चेंज किया हुआ है। हम चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो पहले इसको, ये जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है इसको हटा देते हैं। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9x। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 घट जाएगा, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। और इसको 6 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 42 इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, ठीक है। अब हम इसको a1 अपॉन a2 चेक करते हैं। तो a1 अपॉन a2 जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 9/9 यानी 1। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो ये आएगा 10 अपॉन -10 जो कि आया -1। तो देखा जाए तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और यूनिक जब आता है तो उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसी का अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें, इसमें भी फ्रैक्शन है तो एलसीएम 3 होगी। तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। नाउ a1 अपॉन a2 इज 4/2 which is 2, b1 upon b2 is 6/3 which is also 2, और c1 upon c2 minus 24 upon minus ये भी 2 है। तो a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। तो ये एक तो आंसर हुआ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट भी है ये, क्योंकि यूनिक और इनफाइनाइट दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये इसका रिजल्ट। इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आने के बाद अगर इसकी ग्राफ बनाएंगे तो इसकी टेबल बनाते हैं 3 वैल्यू लेके। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 की टेबल बनाए तो x को लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, 3 वैल्यू ले लेते हैं, इजी सी वैल्यू ले लेते हैं जिसको आसानी से ग्राफ पे दिखा सकें। तो एक ले लेते हैं हम y की जगह 5 तो ये हो गया 0, एक ले लेते हैं y की जगह 0 तो x हो गया 5, एक ले लेते हैं y की जगह 2 तो x हो गया 3। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0।
अगर इसमें से 2 कॉमन भी ले लें तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी वही हो गई। हम चाहें तो इसकी फिर कोई नई वैल्यूज ले लेते हैं ताकि दोनों अलग अलग लगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी ले सकते हैं। तो एक हम ले लेते हैं y की जगह 1, तो ये हो गया 4। एक जगह ले लेते हैं y की जगह -1, तो ये हो गया 6। एक ले लेते हैं y की जगह 0, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब इन दोनों को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 x का और y का 5। तो x का 0 y का 5 आएगा यहाँ, फिर x का 5 y का 0 आ जाएगा यहाँ, फिर x का 3 y का 2, x का 3 ये रहा, y का 2 ये रहा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं स्केल से। ये हमने स्केल से जोड़ दिया। सेकंड लाइन जो है वो है 2x प्लस 2y माइनस 10, जिसमें x की वैल्यू हमने 4 ली थी, y 1 आया था। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगी। इसके ऊपर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1 यहाँ आ जाएगी। और तीसरी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, वो यहाँ आ जाएगी। तो ये तीनों वैल्यूज इसी लाइन पे आ गई। अब मैं इसको जोड़ूंगा भी तो ये इसी के ऊपर बन जाएगी, है ना। तो ये को इंसिडेंट लाइन्स बन रही है, तो एज इट इज़ इसके ऊपर ही बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है को इंसिडेंट लाइन्स है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये इसकी ग्राफ होगी। अगर थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका a1 अपॉन a2 निकालें तो a1 अपॉन a2 आ रहा है 2/4, जो कि आ रहा है हाफ। b1 अपॉन b2 निकालें तो ये आ रहा है 1 अपॉन -2, जो कि आ रहा है -हाफ। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट तो आएगा, यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए, है ना। अब इसकी अगर मुझे ग्राफ बनानी है तो दोनों की तीन वैल्यूज, पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 6 माइनस 2x। ठीक है, इसकी 3 वैल्यूज ले लेते हैं टेबल बना के। x y, अगर मैंने x की जगह 3 लिया तो y आया 0, x की जगह 0 लिया तो y आया 6, और x की जगह 1 लिया तो y आया 4। ये पहली टेबल हो गई। दूसरी टेबल 4x माइनस 2y माइनस 4, इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल दें तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई। ये इसकी टेबल बना देते हैं। ठीक है, इसकी टेबल बनाने के लिए 3 वैल्यूज हम x की ले लेते हैं। एक बार x की जगह ले लेते हैं 1 तो y आएगा 0, एक बार x की जगह ले लेते हैं 0 तो y आया -2, एक बार x की जगह ले लेते हैं 2 तो y का आंसर आया 2। ठीक है, तो हम ये टेबल बनाने के बाद इसको ग्राफ पे शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ हम जो स्केल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू आराम से बन सकती है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहाँ आ गई। उसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, वो आ जाएगी यहाँ। और उसके बाद आ गई x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 यहाँ आ गई। ठीक है, जोड़ देते हैं स्केल से। फर्स्ट और लास्ट को अपने आप बीच वाला पॉइंट आ जाएगा उस पर। ये हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 की ग्राफ बनी।
इसके बाद नेक्स्ट लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 आएगी यहाँ। फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2 जो आएगी वो आएगी यहाँ, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ आ गई, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, और हम पहले ही चेक कर चुके थे कि ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, और ये इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और कहाँ पे कर रही है, ये कर रही है 2,2 पे, यानी x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, इसको भी हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36। तो पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 दे रखा है, और कंडीशन ये है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेंथ मान लेते हैं x, ब्रेथ मान लेते हैं y। अब हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है, ये दोनों मीटर में है, ठीक है। जो पेरीमीटर होता है वो 2 × l+b होता है, लेकिन यहाँ पे जो पेरीमीटर है उसका आधा दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर का हाफ, दैट इज ट्वाइस ऑफ x + y का जो हाफ है वो 36 है। तो इनडायरेक्टली हमें x + y की वैल्यू 36 दे रखी है, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई, इसकी हम 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। x, y, अगर मैं x की जगह यहां रखूं 12, तो y आएगा 24। x की जगह 18 रखेंगे, y आएगा 18। x की जगह 0 रखेंगे, y आएगा 36, ठीक है। मैंने 6 की टेबल में लिए ताकि स्केल 6 की ले सके। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो आएगी नेक्स्ट कंडीशन से, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ हमने माना है x। तो सेकेंड इक्वेशन में x इज y + 4, ठीक है। ब्रेथ में 4 जोड़ेंगे तब लेंथ आएगी। इसकी भी 3 वैल्यूज बना लेते हैं टेबल। यहां पे हम y ले लेते हैं 6, तो x आया 10, y लेते हैं 0, तो x आया 4, y ले लेते हैं -4, तो x आया 0, ठीक है। तो ये हमने 3 वैल्यूज ले ली। अब इसका सॉल्यूशन हम टेबल से, ग्राफ से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में हमने लेंथ x, ब्रेथ y माना था, और पहली इक्वेशन x + y 36 आई थी। यहाँ पे जो हम स्केल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर = 4 यूनिट्स, ठीक है, ताकि छोटे से एरिया में ही हमारी ग्राफ अच्छी से अच्छी बन जाए। तो पहला पॉइंट है x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 24। तो ये रहा x की वैल्यू 12, ये रहा y की वैल्यू 24, तो दोनों मिलेगी यहाँ, ठीक है, दोनों मिलेगी यहाँ। इसके बाद x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू 18 यहाँ आ जाएगी 16 और 20 के बीच में, और y की वैल्यू आ जाएगी 16 और 20 के बीच में, तो ये जाके मिलेगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद तीसरी वैल्यू है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36 आ जाएगी यहाँ। तीनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, बाकी अपने आप जुड़ जाएगी, जुड़नी चाहिए। ये हमारी पहली लाइन की इक्वेशन पूरी हुई। नेक्स्ट x - y = 4 की हमने 3 रीडिंग ली थी, जिसमें x 10, y 6। x की वैल्यू 10 यहाँ आएगी, y की वैल्यू 6 यहाँ आएगी,
तो दोनों मिलेगी यहाँ, ठीक है। ये x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 आ जाएगी यहाँ, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, पॉइंट्स को जोड़ने के बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। सही से जोड़ेंगे तो एकदम सही आएगा, ठीक है। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू 20 आ रही है और y की वैल्यू 16 आ रही है, तो ये आया 20,16, यानी जो मेरी लेंथ है वो है 20 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 16 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लाइन दे रखी है 2x + 3y - 8 और हमें एक लाइन और बनानी है ताकि वो दोनों, ये जो गिवन है और जो बनाएंगे ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन बनाने का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हम जानते हैं कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होगी यानी यूनिक सॉल्यूशन देगा तभी a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं होगा। तो ये a1 और b1 दे रखा है, तो हमें इसको चेंज करना है, इस तरीके से चेंज करना है कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं आए। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 3x - 2y + 7 = 0। अब a1/a2 जो आ रहा है वो 2/3 आ रहा है और b1/b2 आ रहा है ये 3/-2 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो डेफिनेटली जब हम इनकी ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड की लाइंस की, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन ना होके पैरेलल लाइन का देना होता तो पैरेलल लाइन में क्या करते, सेकेंड पार्ट जो है वो उसका पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल लाइन के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर होता है, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होता। तो ये तीन दोनों तो बराबर होते हैं लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं होता। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर आए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x + 6y। तो यहाँ से a1/a2 2/4 हाफ हुआ, b1/b2 3/6 हाफ हुआ, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसकी जगह मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लेकिन हाफ ना आए ऐसा लिखूं, तो जैसे मैंने लिख दिया 7, ठीक है। तो a1/a2 ये आया 2/4, b1/b2 ये आया 3/6, जो कि दोनों हाफ है। इसको सॉल्व करेंगे हाफ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हाफ आएगा, लेकिन c1/c2 करेंगे तो ये आ रहा है -8/-7, तो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब दोनों की ग्राफ बनाएंगे तो डेफिनेटली ये दोनों लाइंस पैरेलल आएगी और नो सॉल्यूशन देगी। थर्ड पार्ट, अब अगर हमें इसकी कोइंसिडेंट लाइंस बनानी होती तो कोइंसिडेंट लाइंस या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो है, कोइंसिडेंट लाइंस बनानी होती तो उसका कंडीशन क्या था, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 और c1/c2 ये तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल सा इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता हूँ, जैसे मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 इसको 3 से करेंगे तो 6x + 9y - 24 = 0। तो ये a1/a2 जो है ये आ रहा है 2/6 यानी 1/3, b1/b2 ये आ रहा है 3/9 ये भी आ रहा है 1/3, और c1/c2 ये -8/-24, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/3 आ रहा है। तो ये तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर होंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, इसकी हमें बनानी है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए
दोनों की 3 वैल्यूज लेंगे। इसके अलावा एक इसमें एडिशनल क्वेश्चन और भी है कि एक्स एक्सिस जो उसकी तीसरी लाइन है, 2 लाइन तो ये थी, तीसरी होगी एक्स एक्सिस। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो ट्राइंगल बनेगा उसके हमें वर्टिसेस भी निकालने हैं, ठीक है। तो ये तो ग्राफ बनाने के बाद ही निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम 3 वैल्यूज बना लेते हैं ताकि ग्राफ बना पाए। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज किया, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई माइनस 1। इसकी 3 वैल्यूज बना लेते हैं। y की वैल्यूज लेते जाएंगे, x की वैल्यूज आती जाएगी। जैसे मैंने y की वैल्यू ली फॉर एग्जांपल 1 तो x आया 0, y की वैल्यू ले ली 2 तो x आया 1, y की वैल्यू ले ली 0 तो x आया माइनस, ठीक है। तो ये पहली टेबल कंप्लीट। सेकंड टेबल जो है वो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको मैं लिखता हूँ 2y इज 12 माइनस 3x एंड y इज 12 माइनस 3x अपॉन 2। मैंने इसको इस तरीके से चेंज किया कि नीचे टर्मिनेटिंग आए। अगर हम x के फॉर्म में लाते तो नीचे 3 भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन टर्मिनेटिंग लेंगे तो थोड़ा ग्राफ में इजीली हो जाएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए स्केल चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अब मैं x की जगह वैल्यूज लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x की जगह इवन नंबर्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने x की जगह लिया 2 तो 12 में से 6 गया, 6/2 आएगा 3। यहाँ पे x की जगह मैं ले लेता हूँ 4 तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे x की जगह मैं ले लेता हूँ 0 तो 12/2 ये आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये पहली हम बनाएंगे ग्राफ, ये दूसरी बनाएंगे और तीसरी क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस। वो हमारी एक्स एक्सिस ग्राफ में ऑलरेडी दी हुई होगी। तो तीनों ही ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा ट्राइंगल बनेगा उन ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस निकालने हैं। तो ये हम ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राफ। 7th क्वेश्चन में हम जो स्केल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इसमें हमें जो ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ उसके वर्टिसेस भी निकालने हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये आ जाएगी यहाँ। इसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 आ गई यहाँ। इसको हम देते हैं स्केल से जोड़ देते हैं, स्केल से जोड़ देते हैं और x एक्सिस पे ये पहले इंटरसेक्ट कर रही है। नहीं करती होती तो करवाते, क्योंकि अगर आगे हमें वर्टिसेस भी निकालना है एक्स एक्सिस वाले। अभी दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ। उसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 ये आ रही है यहाँ। इसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 ये आ रही है यहाँ, ठीक है। तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी लाइन बनी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ट्राइंगल बना है इस ट्राइंगल का नाम दे देते हम ABC। इस ट्राइंगल ABC के हमें वर्टिसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले A को देखें, तो A की जो x की वैल्यू है वो 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो A के कोऑर्डिनेट आए 2, 3। B के कोऑर्डिनेट सीधा ही दिख रहा है -1, 0। C ये आ रहा है 4, 0। तो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए, ठीक है। इससे एक स्टेप और आगे भी पूछ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की एरिया निकालो, है ना, एरिया भी पूछ सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 यूनिट्स हो गए, तो बेस हो गया 5, ठीक है। हाइट ये जो वर्टिसेस है ये वाला डिस्टेंस, तो ये 1, 2 और 3, तो हाइट हो गई 3। तो ये आ रहा है 15/2 यानी
7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल की। एक्स एक्सिस के साथ एरिया पूछ सकते हैं, वाई से पूछते तो फिर ये वाली एरिया निकालते हैं, है ना। अभी हमें एक्स एक्सिस से पूछा है, इसलिए ये वाली एरिया हो गई इसकी।